हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास है बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि ये जो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे, ये जो टॉपिक है ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये आपके एस्टेट में भी पूछा जा सकता है, आपका जो यूपी टेट होता है उसमें भी पूछे जाते हैं। आने वाले टाइम में जो आपका एग्ज़ाम होगा उत्तर प्रदेश पुलिस का या फिर जीडी का एग्ज़ाम जो होगा या फिर आरपीएफ का जो एग्ज़ाम होगा, उन सभी में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कोई भी एग्ज़ाम होगा यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। और ये जो टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण झीलें, इन झीलों को कुछ ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। जो ट्रिक है वो जो है थोड़ी सी यूनिक होगी, क्योंकि ये हो सकता है आप पहली बार ये ट्रिक देख रहे हो, लेकिन ये ट्रिक जो है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस ट्रिक के माध्यम से आप चीज़ों को बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे और कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो जो झीलें होती हैं जहाँ जहाँ की, जैसे जम्मू कश्मीर की झीलें हो गई, राजस्थान की झीलें हो गई, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो झील है कहाँ से संबंधित है। ठीक है, या फिर जम्मू कश्मीर की झील इसमें से कौन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि जो झीलें होती हैं वो जो है कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, कौन कौन सी झीलें कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, देखने को मिलती हैं। तो उनको ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके इन सभी चीज़ों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले झीलों की अगर बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की जो प्रमुख झीलें हैं वो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है जम्मू कश्मीर की झीलों के बारे में। ठीक है, तो अगर हमें जम्मू कश्मीर के झीलों के बारे में याद करना है या जानना है, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं हमें याद करनी होती हैं, कुछ चीज़ें हमें समझनी होती हैं। तो जो ये झीलें होती हैं या फिर जो अन्य छोटे छोटे स्टैटिक जीके होते हैं या फिर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, उन्हें हमें समझने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि समझने वाला कोई कुछ नहीं होता, हमें रटने की ज़रूरत होती है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम आसानी से रट सकते हैं, कुछ चीज़ें हम आसानी से नहीं रट सकते हैं, तो उनको हम ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, तो जो जम्मू कश्मीर की झीलें हैं उनको हम आज ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। एक ट्रिक है अनंत बड़ा बैमानस है। ठीक है, ये जो है एक ट्रिक है अनंत बड़ा बैमानस है। इसी में पूरे झील आपके जो जम्मू कश्मीर की जितनी भी झीलें हैं इसी में, इतने में ही आपकी इंक्लूडेड हैं, इसी में आ जाएंगी। ठीक है, अब इनको किस तरीके से हमें डिस्क्राइब करना है वो भी देख लीजिए। जैसे ट्रिक है अनंत, जैसे अनंत नाम का एक लड़का है। कई बार लोग बोल देते हैं ना कि एक किसी भी लड़के को बहुत ज़्यादा शरारतें करता है तो उसको कह देते हैं कि ये लड़का है या बैमानुस है या फिर वन मानुस है। ठीक है, वन मानुस ज़्यादातर लोग बोलते हैं। तो उसी से रिलेटेड है कि जो अनंत है वो बड़ा बैमानस यानी कि वन मानुस है। ठीक है, तो अनंत बड़ा बैमानस है। मान लीजिए कोई एक अनंत लड़का है, आपके ही घर का कोई लड़का है अनंत, जिसका नाम है वो बहुत ज़्यादा शरारती है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो अनंत है वो बड़ा बैमानस है। ठीक है, तो अनंत बड़ा बैमानस है, ये एक ट्रिक है जो कि जम्मू कश्मीर की जो झीलें हैं उनसे संबंधित है। ठीक है, तो अनंत जो है पूरा एक वर्ड है। अनंत से अगर देखेंगे तो अनंत से अनंतनाग झील जो है आ जाएगा। ठीक है, अनंत से अनंतनाग झील हो जाएगा। फिर हो जाता है बड़ा, बड़ा का जो वाह है वह से क्या हो जाता है, वूलर झील हो जाता है। फिर होता है आपका डा। ठीक है, छोटा डा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा डा है लेकिन यहाँ पे हमने छोटा डा किया है, डा से होता है क्या, डल झील हो जाएगा। बैमानस में जो बै है, बै से आपका बैरीनाग झील हो जाएगा। मानस का जो माँ है, माँ से हो जाएगा मानस बल झील। ठीक है, और ना से हो जाएगा नागिन झील, और सा से छोटा जो सीटी वाला सा है उससे हो जाएगा शेषनाग झील। तो अनंत बड़ा बै मानस है। ठीक है आपका साइलेंट है। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 7 झील हैं जो कि आपके जम्मू कश्मीर से हैं, जिसमें अनंत बड़ा बैमानस एक ट्रिक है, जिसमें अनंत से हो जाएगा आपका अनंतनाग झील, अनंतनाग झील, व से हो जाएगा वूलर झील, ड से हो जाएगा डल झील, बै से हो जाएगा बैरीनाग झील, माँ से हो जाएगा मानस बल झील, ना से हो जाएगा नागिन झील, और सा से यानी कि सीटी वाले सा से हो जाएगा आपका शेषनाग झील। तो इनको बहुत ही आसानी से आप सीख पाएंगे कि जो जम्मू कश्मीर की झील हैं वो जो हैं कितने हैं, लगभग 6 से 7 झीलें हैं। और इस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से झील समझ पाएंगे कि जो अनंत बड़ा बैमानस है ये कहाँ की झील है, ये है जम्मू कश्मीर की झील। ठीक है, अनंत से हो जाएगा अनंतनाग झील, व से हो जाएगा वूलर झील, डा से हो जाएगा डल झील, बै से हो जाएगा बैरीनाग झील, माँ से हो जाएगा मानस बल झील,
और ना से हो जाएगा नागिन झील और सा से हो जाएगा शेष नाग झील। तो ये कुछ झीलें हैं जो कि जम्मू कश्मीर से हैं, बस आपको इतना याद करना है, ठीक है। अनंत से आपका हो जाएगा अनंतनाग झील, वा से हो जाएगा बुलर झील, डा से हो जाएगा डल झील, बै से हो जाएगा बैरीनाग झील, मा से हो जाएगा मानस झील, ना से हो जाएगा नागिन झील और सा से हो जाएगा शेषनाग झील, ठीक है। तो ये सारे झील हैं जो कि जम्मू कश्मीर के हैं, इनको बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे, बस आपको ये ट्रिक जो है ये याद रखना है बस, ठीक है। दूसरा है एक जो कि सीखेंगे राजस्थान की प्रमुख झीलें, जो राजस्थान में झीलें हैं उनको हम कैसे समझेंगे उसके बारे में भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। ट्रिक है कि जयपुर की साड़ी पीछे से फतेह लूं, ठीक है। यानी कि कोई महिला है या कोई भी है जिसने जयपुर की साड़ी पहनी है वो पीछे से फटी है, ठीक है। इस तरीके से आप समझेंगे कोई महिला है जिसने साड़ी पहनी है, वो भी जयपुर की साड़ी है और वो पीछे से फटी है, ठीक है। जयपुर की साड़ी पीछे से फटी है, तो जयपुर का जो संबंध है राजस्थान से है, ठीक है। तो जयपुर की साड़ी पीछे से फटी है यानी फटेलू है, तो इसको इस तरीके से हम ट्रिक हमने बनाया है कि जो जयपुर की साड़ी है पीछे से फटोली। ये जो ट्रिक है ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है और ये जो है जितने भी झीलें राजस्थान की है वो इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। कैसे है देख लेते हैं। जैसे जयपुर का जो जय है उससे हो जाएगा जय संबंध झील हो जाएगा, पुर का जो पू है उससे हो जाएगा पुष्कर झील, रा से हो जाएगा राज संबंध झील, ठीक है। की आपका साइलेंट है। फिर आता है साड़ी का सा से हो जाएगा आपका सांभर झील, डी से हो यानी बड़ी जो डा है उससे हो जाएगा डीडवाना झील, ठीक है। फिर आपका पड़ता है पीछे से हो जाएगा पिछौला झील, से आपका साइलेंट है। फतेह यानी कि फतेह है तो फतेह सागर झील, और लू से हो जाएगा लूनकरन झील, ठीक है। तो ये झील हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनको ट्रिक से आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। ट्रिक है जयपुर की साड़ी पीछे से फटेलू, तो जय से हो जाएगा जय संबंध झील, पा से हो जाएगा पुष्कर झील, रा से हो जाएगा रासमंद झील, की आपका जो है साइलेंट है। सा से हो जाएगा सांभर झील, डा से हो जाएगा डीडवाना झील, पा से हो जाएगा आपका पिछौला झील, सा आपका क्या है साइलेंट है, ठीक है। फतेह सागर झील, फतेह से हो जाएगा फतेह सागर झील, और लू से हो जाएगा लूनकरन सर झील, ठीक है। अब बारी है उत्तराखंड की प्रमुख झीलों की, ठीक है। उत्तराखंड की भी जो झीलें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको हम ट्रिक से सीखेंगे। ट्रिक है कि रामदेव के 9 खुर 7 नयन हैं, ठीक है। जैसे खुर का मतलब होता है क्या, पैर, जो जानवरों में होते हैं, जो जानवरों के पैर के नीचे जो होता है उसको खुर बोलते हैं, ठीक है। तो रामदेव एक व्यक्ति है, उनको हम मान लेते हैं कि रामदेव जो व्यक्ति हैं उनके 9 खुर हैं यानी 9 पैर हैं और 7 नयन हैं। नयन मीन्स क्या होता है, आँख होता है, ठीक है। तो हम एक इमेजिन करेंगे कि रामदेव व्यक्ति हैं, उनके 9 खुर और 7 नयन हैं, ठीक है। और ये जो झील है कहाँ की है, तो ये झील है आपकी उत्तराखंड की, ठीक है। तो ट्रिक है रामदेव के 9 खुर 7 नयन है, आपको ये ट्रिक याद करना है। अब इनको ध्यान से देख लेते हैं कि जो राम का रा है उससे हो जाएगा आपका राग सताल झील, माँ से हो जाएगा मालाताल झील, देव से हो जाएगा देवताल झील, के आपका साइलेंट है। 9 खुर यानी 9 से जो है 9 कुछिया तिल झील हो जाएगा, खुर से आपका खुरपताल झील हो जाएगा, 7 से 7 ताल झील हो जाएगा, और 9 से नैनीताल झील हो जाएगा। हाँ आपका साइलेंट है, ठीक है। तो ये जो है ट्रिक है जो कि उत्तराखंड के जो है इम्पॉर्टेंट झील हैं, ठीक है। तो रामदेव के 9 खुर 7 नयन है, वैसे तो रियल में नहीं होता है किसी भी व्यक्ति के 9 खुर और 7 नयन, लेकिन ये हम मान के चलते हैं कि एक रामदेव व्यक्ति हैं, उनके 9 खुर हैं और 7 नयन हैं, ठीक है। तो इसी के माध्यम से हम सीख जाएंगे कि उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। एक रामदेव व्यक्ति हैं जो कि उत्तराखंड गए हैं, वहाँ पे लोगों ने देखा कि इनके जो है 9 खुर और 7 नयन हैं, ठीक है। तो 9 खुर 7 नयन, इसी में अब जो है सारे जितने भी झील हैं उत्तराखंड के सारे इंक्लूडेड हैं। रा से हो जाएगा रागसताल झील, माँ से हो जाएगा मालाताल झील, देव से हो जाएगा देवताल झील, के आपका साइलेंट है। 9 से हो जाएगा 9 कुछिया तिल झील, 9 कछिया ताल झील, ठीक है। 9 कुछिया ताल झील, खुर से हो जाएगा खुरपताल झील, 7 से हो जाएगा 7 ताल झील, नैन से हो जाएगा नैनीताल झील, ठीक है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट झील हैं जो कि उत्तराखंड की प्रमुख झीलों में से संबंधित है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इनको ट्रिक से ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है।
और कुछ जो है इम्पॉर्टेंट और झीलें हैं जो कि बिल्कुल मतलब एक एक जगह से ज़्यादा झीलें नहीं, जैसे मान लीजिए आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश से सिर्फ दो प्रमुख झीलें हैं, एक है हुसैन सागर झील और दूसरा कोलेरू झील। हुसैन सागर झील जो है आंध्र प्रदेश से है, दूसरा कोलेरू झील ये भी आंध्र प्रदेश से है। केरला से 2 से 3 झीलें हैं। पहली जो है वेम्बनाड झील, वेम्बनाड कहाँ से है? केरल से है। यानी जो चीज़ें हमने डिस्कस करी, जो ट्रिक के माध्यम से हमने देखी है, वो तो सारे जो ट्रिक से हैं जिस जिस स्टेट के हैं वो तो आपको याद ही हो जाएगा। और जो छोटे हैं जैसे केरल का हो गया वेम्बनाड हो गया, अष्टमुदी झील केरल से हो गया, पेरियार झील केरल से हो गया, ये छोटे छोटे इनको आप ऐसे ही 1 से 2 बार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएंगे। महाराष्ट्र का एक झील है लोनार झील, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का एक झील है पुलिकट झील, मणिपुर का लोकटक झील है, उड़ीसा का चिल्का झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट झील हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। जम्मू कश्मीर की अगर ट्रिक की बात करें झीलों की, तो अनंत बड़ा बैमानस है। अनंत एक लड़का है, वो बहुत ही बड़ा बनमानुस है, इस तरीके से समझ सकते हैं, या फिर अनंत बड़ा बैमानस है इस तरीके से माने। अनंत से आपका अनंत नाग झील हो जाएगा, व से वूलर झील हो जाएगा, डा से डल झील हो जाएगा, बैरी नाग बै से बैरी नाग हो जाएगा, माँ से बड़ा मासेब का मानसबल झील हो जाएगा, ना से जो है नागिन झील, और सीटी वाला सा से शेषनाग झील हो जाएगा। तो अगर आप इनको देखेंगे एग्जाम में तो बहुत आसानी से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये झील जो है ये जम्मू कश्मीर के झील हैं। अनंत बड़ा बैमानस है, ये ट्रिक आपको याद कर लेना है। ठीक है, अनंत नाम का एक लड़का है जो कि जम्मू कश्मीर गया है, वहाँ पे लोगों ने इसको कह दिया कि जो अनंत है वो बड़ा बेईमानस है, क्योंकि इसकी शरारतें ही वैसे ही थी। ठीक है, शरारतें कर रहा था तो लोगों ने कहा कि अनंत जो है बहुत बड़ा बेईमानस है या बड़ा बेईमानस है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। दूसरी जो ट्रिक है राजस्थान की है, जयपुर की साड़ी पीछे से फटे लो, यानी कोई महिला जिसने साड़ी पहनी है वो पीछे से फटी है। ठीक है, तो इस तरीके से इनको हम रिलेट करेंगे। जय से हो जाएगा जयसमंद झील, पू से हो जाएगा पुष्कर झील, रा से हो जाएगा राजसमंद झील, की आपका साइलेंट है, सा से हो जाएगा सांभर झील, डी से डीडवाना झील, पीछे से पिछौला झील हो जाएगा, सा फिर यहाँ पे जो से है ये आपका जो है साइलेंट है, फतेह से हो जाएगा फतेह सागर झील, और लू से हो जाएगा लूनकरण सर झील। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट झील हैं जो कि आपके कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। ठीक है, फिर आती है बारी उत्तराखंड की झीलों की। उत्तराखंड की जो झील है उसका जो एक ट्रिक है कि जो रामदेव हैं, ठीक है, उनके 9 खुर और 7 नयन हैं, 9 खुर और 7 नयन हैं। ठीक है, तो रा से हो जाएगा राक्षताल झील, माँ से हो जाएगा मालाताल झील, देव से हो जाएगा देवताल झील, के आपका यहाँ पे है साइलेंट, 9 से हो जाएगा नवकुछिया ताल झील, खुर से हो जाएगा खुरपताल झील, 7 से हो जाएगा 7 ताल झील, और नैन से नैनी ताल झील। बहुत ही इजी तरीके से आप इनको समझ जाएंगे, बस आपको ट्रिक याद करने की ज़रूरत है बस। ठीक है, और ये छोटे छोटे जो झील हैं इनको आप 1 से 2 बार रिवीजन करेंगे। जैसे आंध्र प्रदेश है, वहाँ का एक झील है हुसैन सागर, और दूसरा है कोलेरू झील, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। केरल से 3 झील हैं, एक वेम्बनाड झील, दूसरा अष्टमुदी झील, और तीसरा है आपका पेरियार झील। महाराष्ट्र का एक झील है लोनार झील, लोनार झील जो है कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। पुलिकट झील जो है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का है। मणिपुर का लोकटक झील है, और उड़ीसा का चिल्का झील है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये झीलों से संबंधित कुछ जो है इंपॉर्टेंट ट्रिक्स थे जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। अगर आप इनको 1 से 2 बार रिवीजन करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। याद करने का और एक तरीका बताते हैं, अगर आपको कुछ तरीके से याद हो जाता है तो आप ये जो ट्रिक है इसको आप अलग एक कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, मेन हेड लाइन पे लिखेंगे, यहाँ पे जैसे कॉपी के बीच में आप लिखें इसको। ठीक है, जो ट्रिक है उसके बाद आप इनको जो है इस तरीके से करके आप इनको खुद से लिखेंगे तब याद हो जाएंगे। जैसे आ से हो जाएगा अनंतनाग झील, ठीक है, वा से हो जाएगा वूलर झील, ठीक है, डा से डल झील हो जाएगा, बैरीनाग झील हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जब लिखेंगे खुद से तो जो है चीज़ें याद हो जाएंगी, एकदम दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से झीलों को याद करने का जो तरीका है आपका, इस तरीके से याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, 3 ट्रिक हैं, 3 ट्रिक में लगभग जो झीलें हैं इंपॉर्टेंट वो आपकी कवर हो गई हैं। ठीक है, इनको 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, ये आपके लिए इनफ है इतना। ठीक है, ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी,
और अगर आज की क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और ऐसे ही कुछ और इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स आपको जाननी है, कुछ अन्य जो टॉपिक्स हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके इन छोटी छोटी ट्रिक्स के माध्यम से चीज़ों को समझने में। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।